देखिए, हिंदू जब है सर। पूर्व मंत्री, उनके साथ ऐसा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की जेलों में और कितने हिंदुओं को सड़ाया जा रहा है। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। पहले भी 2-3 घटना भी सामने आई है रिसेंट पास्ट में ही। और पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। आप सोचिए कि ये जो इनकी जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, जिस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कठोरतम बेसिकली जो अन्याय हो रहा है, एक मतलब मैं कहूँगा कि बहसीपन की हद है, वो बेहद निंदनीय है। और बांग्लादेश की सरकार, चूँकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस दौरान इनको लग रहा है कि शायद हिंदुओं को मारने काटने से हम जिहादियों को खुश कर लेंगे। ये जो मानसिकता है, इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। और बांग्लादेश इस समय जो है, मुझे लगता है कि आईएसआई की कठपुतली बन गया है। जिस प्रकार से आईसीसी से उसको निकाला गया और जिस प्रकार से पाकिस्तान के चंगुल में वो फंसता हुआ पूरी तरह से नज़र आ रहा है, वो बांग्लादेश की एक खतरनाक एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लगातार हिंदुओं की वहाँ हत्याएं हो रही हैं। वहाँ को उनको जेलों में हो हिंदू या बाहर हो, सुरक्षित नहीं है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सरकार को आत्मावलोकन करना चाहिए और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी थोड़ा देखना चाहिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ से हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मोहन भागवत ने कहा तो निस्संदेह जो भारत का है, जो भारतीय जीवन मूल्यों, उसकी परंपराओं, उसके इतिहास, उसके गौरवशाली जो जो वैल्यूज़ हैं, उनको मानता है। इस भारत को अपनी धरा, पुण्यभूमि, देवभूमि, पितृभूमि मानता है, इस पर गर्व करता है, वो सब हिंदू ही हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, एक तरह से कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। ये तो एक जीवन पद्धति है। ये हमारी राष्ट्रीय आइडेंटिटी है। इसीलिए तो हम इसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ये कहे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो उनकी मानसिक विकृति का परिचायक है, मुझे लग रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र है, हम ऐसा मानते हैं कि आपको मतपंथ संप्रदाय कुछ भी होगा, आप पूजा पद्धति से किसी को मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, लेकिन माँ भारती में आस्था विश्वास आपका रहना चाहिए। आप इसके प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए। भारत और भारत का संविधान वो सभी ग्रंथों से ऊपर है, ऐसा मानना चाहिए। जो मानेगा वो हिंदू है। हिंदू एक सिविलाइजेशनल और मैं कहता हूँ कि एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी भी है। तो इस प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए गंभीरता के साथ में, और इस हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। अरशद मदनी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जो सपना देख रहे हैं उनको नेपाल देखना चाहिए। देखिए, अरशद मदनी जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता, ये आतंकी और अलगाववाद की फैक्ट्रियां चलाते हैं। आप सोचिए कि इन्होंने ये कहा था पिछले दिनों के भी जो भारत माता की जय बोलते हैं वो तो, या जो वंदे मातरम बोलते हैं वो तो बुज़दिल कौम है, मरी हुई कौम है। और कहते हैं कि हम तो राष्ट्र के लिए जाने क्या क्या किया। मदनी जैसे नेता ये भी कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो इस्लाम का चिराग बुझाने वाले हैं। अरे, इस्लाम का चिराग तो आपके जैसे नेता, आपके जैसे कट्टरपंथी नेतृत्व के कारण जो मुसलमान हैं, मुसलमान यूथ हैं, वो भड़क करके जिस तरह से जन्नत की सैर के लिए आप भेज रहे हो लगातार उनको, उसके कारण बुझ रहा है। इस्लाम के मानने वाले बड़े पैमाने पर एक्स मुस्लिम बन गए हैं, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच है वो इनकी नहीं जा रही। और ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि भाई हम भारत को भी बांग्लादेश और नेपाल की तरह वहाँ पर अराजकता फैलाएंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। माँ भारती के लिए समर्पित लोगों की यहाँ पर फौज बहुत बड़ी है। मौलाना, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और भारत, भारतीयता और हिंदू राष्ट्र, इसकी तरफ आपको भी लौटना पड़ेगा। कि जब कभी भी मुसलमानों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कांग्रेस उसको पूरा करती है। और जो 4% रिजर्वेशन है मुसलमानों का, उसको हम प्रोटेक्ट करें। देखिए, ये जो कांग्रेस की हमेशा से जिहादी तुष्टीकरण की मानसिकता रही है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। अगर इन्होंने किया होता तो पिछले 70 वर्षों में मुसलमानों की स्थिति आज ऐसी वैसी नहीं होती कि मस्जिद मदरसे तो भव्य आलीशान बनते चले जा रहे हैं और खाने को घर में पैसा नहीं है और अन्न नहीं है। ये जो स्थितियां हैं, ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस की देन है जो देश के अंदर तमाम तरह के पटाखे फूटते हैं और बम विस्फोट होते हैं।
ये कांग्रेस की देन है कि जब अब मस्जिदों में, मज़ारों में और उनमें आतंकवाद के अड्डे चलते हैं, बम विस्फोट होते हैं, वहाँ बम की फैक्ट्री चलती हैं, जाली नोट पकड़े जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कांग्रेस जो है वो जिहादी तुष्टीकरण में इतनी आकंठ डूबी हुई है कि उसको ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं ने तो वोट देना बंद कर दिया है इनको, मुसलमानों को शायद वोट मिल जाए, लेकिन मुसलमानों को वोट के ठेकेदार बहुत हैं, ये इनको नहीं पता। कई सारे ठेकेदार खड़े हो गए हैं। अब ये देखना है मुसलमानों को है कि भाई किसके हाथों बिकते हैं। अगर वो बिकाऊ चीज़ हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो क्रेता हैं इनके हाथों का आप माल बनोगे क्या। और दूसरी बात, कांग्रेस उनको हमेशा से जो है ना, ये जो है इनको एक वस्तु समझ के काम करती है। तो ये जो वस्तु का जो व्यापार है वो कांग्रेस को बंद करना चाहिए। जो मोहब्बत की दुकान जिसको चला रहा है वो अब ऐसा लगता है उस दुकान में मुसलमान भी एक प्रोडक्ट बन गया है, और नाम मोहब्बत है और फैला उसके नाम से नफरत रहे हैं। देश विरोधी कामों में संलग्न रहने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है कि अगर दीपक मोहम्मद बन जाता है, मोहम्मद दीपक, तो इनकी बाँछें खिल जाती हैं। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, खुद को पंडित बताते हैं, बताने को पंडित है, जनेऊधारी हैं, दादा उनके फिरोज हैं। समझ में नहीं आता मेरे को कौन क्या कैसे है। तो ये चीज़ें इनको समझना चाहिए। लेकिन ये जिहादी तुष्टीकरण को अब जनता समझ रही है। कांग्रेस के इन कुकर्मों का सारा भंडाफोड़ हो रहा है। अब वो इनका भी अंत समय निश्चित है। ओवैसी ने कहा है कि हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, वो स्टे नहीं लगना चाहिए था। ये सच है कि दलित और पिछड़ों को कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अपमान झेलना पड़ता है? देखिए, मीम भीम और ये सब बातें करना इनकी फितरत में है। हिंदू समाज को बांटना और मुसलमान को नाम पर जो है लोगों को इकट्ठा करना और उनको जिहाद का पाठ पढ़ाना, ये इस मानसिकता से इनको बाहर निकलना चाहिए। और हिंदू समाज को इस तरह से छिन्न भिन्न करने का आपका देवा स्वप्न है वो पूरा नहीं होगा। और बाकी जनता देखेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमारी। गजवा हिंद का नारा दिया था। देखिए, मुल्ला मुनीर इसीलिए कहते हैं उनको कि भाई आखिरकार उसके लिए ये भारत में भी कई ऐसे जिहादी मुल्ले हैं जो अपना प्यार लुटाते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो मुल्ला मुनीर है ना, ये इसी के कारण पाकिस्तान में अब कटोरा लेके घूम रहा है। ये जो गजवाए हिंद का दिवास्वप्न देखना छोड़ दे, धारा 370 वहाँ से निकल गई कश्मीर से, अब अपने पीओके को बचाओ, बलूचिस्तान को बचाओ। अब वो जाने वाला है, याद रखना। वो आपके ही लोग जो है ना उसको अलग कर देंगे। कल तो अमेरिका भी पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। देखिए, वो अमेरिका की जो मैं कहूँगा नासमझी और ये जो बेवकूफ़ी है कि सब कुछ जानते हुए भी एक अपने जिहादी मित्र को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, ये ठीक नहीं है।